अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेलविशन में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, सजदा करते हुए बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है, बस सजदों में कसरत के साथ दुआ किया करो। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो किस एरिया से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ nth ट्रायंगुलर नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय गिवन देन फाइंड द 100th ट्रायंगुलर नंबर। हमारे पास जो nth ट्रायंगुलर नंबर दिया हुआ है P ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। हमने फाइंड करना है 100th ट्रायंगुलर नंबर। तो सिंपल इस पूरे वैल्यू में जहाँ जहाँ पे n आ रहा है उसकी जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, 100 पुट कर देना है। तो ये आपके पास था T ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n की जगह 100 पुट करेंगे एज इट इज़ 100, n की जगह 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को इस 100 के साथ कटिंग करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। अब 50 को 101 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 50। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें P ऑफ x की वैल्यू भी गिवन है, D ऑफ x की वैल्यू भी गिवन है और Q ऑफ x की वैल्यू भी हमें गिवन है। हमने प्रूव करना है कि P ऑफ 2 डिवाइडेड बाई Q ऑफ 2 इज इक्वल टू D ऑफ 2। तो सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि P ऑफ x, D ऑफ x और Q ऑफ x में x की वैल्यू को हमने पुट करेंगे, जो कि आपके पास वैल्यू आ रही है 2। जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 2 2 आर 4 और माइनस 15, 4 प्लस 4 8। अब 15 के साथ क्योंकि माइनस का साइन है तो 15 में से 8 निकालेंगे 7, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन था तो हमने माइनस लगा दिया। सेकंड, D ऑफ 2, x की जगह हमने 2 पुट कर दिया, 2 में से 3 निकालेंगे -1 आ जाएगा और Q ऑफ 2 आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 7। अब क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में जो चीज़ प्रूव करनी थी वो हमने ये प्रूव करना था कि P ऑफ 2 डिवाइडेड बाय Q ऑफ 2 विच इज़ इक्वल टू D ऑफ 2। तो अब हमने क्या करना था, हमने सिंपल जो जो आंसर निकाले थे वो हमने यहाँ पे पुट करने हैं। P ऑफ 2 आपके पास आ जाएगा -7, Q ऑफ 2 आपके पास आ जाएगा +7 और D ऑफ 2 आपके पास आ गया -1। तो 7 को इस 7 से काटेंगे, जब कुछ नहीं बचा तो 1, -1 इज इक्वल टू -1। तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्रूफ हो गया कि P ऑफ 2 डिवाइडेड बाय Q ऑफ 2 इज इक्वल टू D ऑफ 2। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 5, इफ़ G ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 x का क्यूब प्लस x/2 प्लस 2 और G की जो वैल्यू हमें गिवन है वो हमें गिवन है -1/3। तो G ऑफ x में जहाँ जहाँ पे भी x आता है वहाँ पे हम पुट करेंगे -1/3। ये आ गया G ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 x का क्यूब प्लस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम -1/3, तो आप देख सकते हैं अब आपके पास जो इसकी पावर है ये आड है, आड हो तो माइनस आपके पास आएगा। अगर यहाँ पे इवन पावर होती तो ये माइनस क्या हो जाता, ख़त्म हो जाता। 3 का क्यूब आपके पास 27 आ जाएगा, 2 1 आर 2 तो ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 27 प्लस माइनस 3 2 आर 6 प्लस 2। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपके पास 1 डिवाइडेड बाई a बाई b हो जाए, अगले स्टेप में जब डिवाइड नीचे डबल डिवाइड आए तो हम इस 1 को एज इट इज़ लिखेंगे, a बाई b को हम बना देंगे b बाई a। तो क्योंकि आपके पास यहाँ जो है ये डिवाइड के नीचे एक डबल डिवाइड आ रहा है तो ये -22/27 था, तो ऊपर जाके हम इसको लिखेंगे 27 डिवाइडेड बाई 2 -1/6 प्लस 2/1। तो अब आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई है -27 डिवाइडेड बाई 2 -1/6 प्लस 2। तो सबसे पहले आपने 2 और 6 का एलसीएम निकालना है। 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3 आ जाएगा। तो एलसीएम आपके पास आ गया 2 3 आर 6। एलसीएम हमने क्या निकाल लिया है, 6 निकाल लिया। अब आप इस 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 आ जाए तो 2 3 आर
6, उस 3 को मैंने ऊपर लिख दिया, 6 1 जार 6 वो 1 मैंने ऊपर लिख दिया, और 1 6 जार 6 मैंने ऊपर लिख दिया। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, 1 1 जार 1 और 6 2 जार 12। ये दोनों वैल्यू आपके पास माइनस में थी, तो अगर मैं इसको फर्दर यहाँ पे एक स्टेप करूँगा तो ये आ जाएगा -82 + 12। तो 82 में से 12 निकालेंगे 70, 82 के साथ माइनस के साइन की वजह से ये वाला साइन हमने यहाँ पर भी लगा दिया। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे फर्दर 2 के टेबल के साथ, तो 2 3 जार 6, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। अब हमने सिंपली क्या किया, 35 को अंदर डिवाइड कर दिया, 11 3 जार 33। तो अब आपके पास इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ये आपके पास होता है रिमाइंडर और ये आपके पास होता है डिवाइडर। तो इसका मेथड आपके पास होता है कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइडर। तो कोफिशिएंट आपके पास आ गया 11, रिमाइंडर आपके पास आ गया 2 और डिवाइडर आपके पास आ गया 3। और ये जो ये वाला माइनस का साइन है ये एज इट इज़ इस माइनस के साइन के साथ यहाँ पे चल रहा है, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 के द वॉल्यूम ऑफ बास्केटबॉल स्फीयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 38808 सेंटीमीटर क्यूब। द रेडियस ऑफ आर ऑफ द बॉल इज़ गिवन बाय। ये हमें एक रिलेशन दिया गया है वेयर वी इज़ वॉल्यूम, तो हमने फाइंड करना है रेडियस को। और जब से हमें ये भी गिवन है कि जो पाई है उसकी जगह आपने पुट करना है 22 डिवाइडेड बाय 7। तो वैल्यू हमें ये दी गई थी r इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3v डिवाइडेड बाय 4 पाई। v की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 38808 और पाई की जगह हम पुट करेंगे 22/7। तो सबसे पहले आपने सिंपली 3 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम पॉइंट में लिखेंगे 3.142, लेकिन आप एज इट इज़ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 22/7। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12.57। तो आपने सिंपली इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड कर दिया। अब आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, क्योंकि अगर आपके पास ये जो वैल्यू होती है ना, इसकी पावर सिंपल अगर अंडर रूट और कोई वैल्यू नहीं पड़ी है तो इसकी पावर 1/2 बन जाएगी। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब यहाँ पे पावर आपके पास 1/3 है। तो अब आपने करना ये होता है, ये वाली जो वैल्यू आपने इस तरीके से सिंप्लीफाई करनी है कि ये क्यूब रूट बन जाए, क्योंकि इस क्यूब को इस क्यूब के यहाँ पे काट देंगे। मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ n का क्यूब, तो ये क्यूब फिर इस क्यूब से कटेगा। तो आपने सिंपल क्या करना होता है, कैलकुलेटर पे आपने शिफ्ट दबा के ये वैल्यू दबानी है, तो ये आपके पास क्यूब रूट बन जाएगा। अब आप अंदर वैल्यू लिख दें, जो वैल्यू आप लिखेंगे 9261, तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 21 का क्यूब रूट है। तो सिंपल 21 पावर 3, ये 3 इस 3 से कट जाएगा। और एक चीज़ और याद रखनी है कि जो वॉल्यूम होता है उसकी 3 लेंथ होती हैं, इसलिए आपके पास यहाँ पे जो उसका यूनिट लिखा हुआ था वो सेंटीमीटर का क्यूब था, क्योंकि जो रेडियस है वो सिंपल लेंथ होगा। तो इसके साथ जब हम लिखेंगे तो सिर्फ सेंटीमीटर लिखेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा r इज़ इक्वल 21 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि जब आप अपनी ज़िंदगी से कचरा उठाकर फेंक देते हैं तो फिर ये भी फिक्र छोड़ दिया करें कि आपका फेंका हुआ कचरा कौन उठा रहा है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।